नमस्कार, 22 का महासमर में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आपको बताएंगे पूरी चुनावी पिक्चर, तो लखनऊ की सत्ता की पूरी रणनीति को परत दर परत खोलेंगे भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 22 के महासमर में बताएंगे कैसे बाकी के चरण सत्ता दल और विपक्ष के लिए अग्नि परीक्षा है, तो दांव पर दल बदलने वाले नेताओं की साख भी है। समझेंगे ग्राउंड से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन की तस्वीर। लेकिन बात सबसे पहले 5वें चरण के चुनाव प्रचार की। और 22 के महासमर में बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में 5वें चरण के लिए थमा है चुनावी शोर। 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होगा। रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज में वोटिंग होगी। 2.25 करोड़ मतदाता 692 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। कई अहम जिले हैं, अमेठी, रायबरेली की एक सीट, इसके अलावा सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट और तराई के जिलों की अगर बात की जाए तो देवीपाटन मंडल के 3 जिले, गोंडा के साथ साथ श्रावस्ती और बहराइच। तो बड़ी खबर है, चुनाव प्रचार अब थम चुका है 5वें चरण के लिए और 692 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 27 फरवरी को होगा, जिसमें 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान होना है। वहीं यूपी चुनाव में 5वें चरण का प्रचार थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन तमाम दिग्गजों ने चुनावी ताल ठोकी, तो रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां प्रयागराज में रहे, तो वहीं अखिलेश यादव ने अयोध्या में विजय रथ निकाला। प्रयागराज और अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी प्रचार करने पहुंची। और ये 3 तस्वीरें हैं, बिसात पर दाव, अवध में आंधी और संगम किनारे सियासी देखने को मिला। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो देखने को मिला। वहीं अयोध्या में विजय रथ पर सवार आपको अखिलेश यादव नजर आए। वहीं प्रियंका गांधी भी प्रयागराज में रोड शो करती हुई नजर आई। तो ये 3 तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां प्रयागराज में रहे, रोड शो किया, चुनावी जनसभा में बुलडोजर का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के अभी से बुलडोजर से पसीने छूटने लगे हैं। चलिए सीधा रुक करेंगे संवाददाता अविनाश का हमारे साथ राजधानी लखनऊ से। अविनाश लाइव कनेक्ट हैं। अविनाश, प्रचार थम गया है, अगर इस चरण की बात की जाए तो 5वें चरण में कौन कौन सी अहम सीटें हैं जहां पर सबकी नजर बनी रहेगी? खास करके कई सारे मंत्री हैं, चाहे रमापति शास्त्री की बात की जाए, मोती बाबू की बात की जाए, कई सारे दिग्गज हैं जो इस बार पहली बार अपने चुनावी रण में एक अलग तरह से वो उतरने वाले हैं। अपना दल कैमरावादी अब अलग हो चुका है। राजा भैया की पार्टी इस बार पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही है। देखिए आयुष, जो 5वां चरण है वो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक तरफ चूंकि 61 सीटों पर चुनाव होना है और देखा जाए तो 2017 में सबसे ज़्यादा 50 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराया था। देखिए ये जो 5वां चरण है इसमें कई महत्वपूर्ण सीटें हैं और माना जा रहा है कि जो धर्म ध्वजा है, धर्म ध्वजा का भी अग्नि परीक्षा होना है। धर्म ध्वजा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी चरण में प्रयागराज, चित्रकूट और रामनगरी अयोध्या में भी चुनाव है। देखा जाए तो ये तीनों शहर भगवान राम से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, उस राजनीति के केंद्र बिंदु में ये तीनों शहर हमेशा से ही रहे हैं। तो चूंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बड़े दिग्गज हैं, जिसमें कि अगर हम सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, उनकी किस्मत का फैसला होगा। साथ में सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, इसके अलावा प्रतापगढ़ से जो मोती सिंह हैं, उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो 5वां चरण संपन्न होने वाला है, परसों वोटिंग होनी है, तो ये कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। और इसी चरण से अगर हम जो दोनों दलों के, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इनके जो तमाम सहयोगी दल हैं, इनकी भी अग्नि परीक्षा जो होगी शुरू होगी। जिसमें अगर हम बात करें अपना दल, चूँकि प्रयागराज और आसपास के इलाकों में वोटिंग होनी है, जहां पर पटेल वोट बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूँकि अगर हम बात करें तो अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वहीं उनकी जो माँ कृष्णा पटेल हैं और पल्लवी पटेल वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। साथ ही में जो निषाद वोटर हैं या फिर राजभर जो वोटर हैं, उनकी भी तादाद इस 5वें चरण में ठीक ठाक होगी। और जैसे जैसे वे चरण आगे बढ़ेगा, 5वां, 6वां और 7वां, तो जो भाजपा और सपा के जो सहयोगी दल हैं
वो कितना प्रभाव डालते हैं, उनकी भी किस्मत का फैसला होगा। वो अपने वोटरों को, अपने जाति के वोटरों को कितना कन्विंस कर पाते हैं और अपने जो सहयोगी हैं, जो बड़े दल हैं, उनको कितना फायदा पहुंचाते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो 5वां चरण है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आयुष। बिल्कुल अविनाश, सीधे रुख करते हैं प्रयागराज का, जहां से हमारे संवाददाता मानवेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, प्रयागराज की बात करें तो वहां पर क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका, कितनी तैयारी, जो जोश देखने को मिला था बाकी के प्रत्याशियों में, अब पूरी ताकत झोंक चुके हैं? जी बिल्कुल, अगर तैयारी की बात करें, प्रत्याशियों की बात करें, तो आज प्रियंका गांधी प्रयागराज में थी, अमित शाह थे। प्रियंका गांधी का रोड शो सुबह 10 बजे के आसपास शुरू हुआ था। उसके बाद अमित शाह थे और अनुप्रिया पटेल थी, और अभी अभी योगी आदित्यनाथ का रोड शो खत्म हुआ है। वो जो प्रयागराज का शहर पश्चिमी है, उस क्षेत्र में रोड शो कर रहे थे जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में। तो सभी प्रत्याशियों ने बड़ी ताकत झोंकी है इसमें। और अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ सिंह, यहाँ से प्रत्याशी हैं। शहर पश्चिम से उनका मुकाबला है समाजवादी पार्टी की ऋचा सिंह से। वो लगातार दोनों प्रत्याशी जो है वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए, और तमाम बड़े नेता यहाँ पर, अखिलेश यादव के कई रोड शो हुए, कई कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज में आए थे, और उनके साथ जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद और डॉक्टर अनुप्रिया पटेल, दोनों सहयोगियों को लेकर के आए थे। और उन्होंने यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं, चूँकि छात्रों का, प्रतियोगी छात्रों का गढ़ है प्रयागराज, और बड़ी संख्या में पूर्वांचल और तमाम ज़िलों से प्रतियोगी छात्र यहाँ पर आते हैं, उनको बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जो संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, उन दोनों का पैटर्न अलग था, अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है, तो उन दोनों का पैटर्न हमने एक किया है। 5 लाख भर्तियां की है योगी जी ने 5 साल में, और तमाम जो इश्यूज़ हैं, जो छात्रों की नाराज़गी की बात आती थी, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया। और उसके साथ ही अगर हम बात करें, डिप्टी सीएम प्रयागराज से ही हैं, सिराथू विधानसभा से लड़ रहे हैं, प्रयागराज में ही उनका घर है। तो निश्चित तौर पर तमाम ऐसे हैवी वेट्स हैं जिनकी किस्मत जो है उस पर चुनाव होगा 27 तारीख को। और यहाँ से अगर हम बात करें प्रयागराज में, तो सबसे अधिक 12 विधानसभा सीटें हैं, और 12 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ज़्यादातर सीटों पे द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय लड़ाई देखने को मिल रही है। एक सीट ऐसी है शहर उत्तरी की, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी की बीजेपी के प्रत्याशी से सीधी लड़ाई है। चूंकि वो यहाँ से जो अनुग्रह नारायण सिंह है, यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं, तो आज उन्हीं के समर्थन में प्रियंका गांधी आई थी। दूसरी तरफ सभी पार्टियों की जो बड़े दिग्गज हैं वो प्रयागराज में भी आज जुटे रहे और अहम लड़ाई दिख रही है। लेकिन अविनाश, जो सबसे बड़ा मुद्दा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी 5वें चरण के लिहाज से देखा जा रहा है। कई सारी धर्मनगरी जिनका जिक्र आपने किया कि अयोध्या, चित्रकूट और प्रयागराज। डिंपल यादव का चुनाव से ठीक पहले जो भगवा रंग को लेकर बयान दिया गया है, वो समाजवादी पार्टी के लिए इस चरण में कितनी मुश्किल खड़ा कर सकता है? देखिए, ऐसे बयान चुनाव में आते हैं, और जहां तक सवाल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आतंकवाद का है, तो निश्चित तौर पर तीसरे चरण के बाद जो ये दोनों मुद्दे थे वो छाए रहे। और माना जा रहा है कि आखिरी चरण तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करें या फिर हम आतंकवाद की बात करें, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी लीड लेने की कोशिश करेगी। हालांकि जिस तरीके से आज डिंपल यादव ने भगवा और लोहे की जंग से भगवा की तुलना की है, जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर हमलावर है। कुछ देर पहले स्वतंत्र देव सिंह जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ट्वीट आया और उन्होंने जवाबी हमला किया समाजवादी पार्टी और डिंपल यादव के ऊपर। जी बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। लखनऊ से हमारे साथ अविनाश जुड़े थे, आपका बेहद शुक्रिया। मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े थे, उनका भी बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, और 5वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। सियासी दलों ने आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी है। 27 फरवरी को 5वें चरण के लिए 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और 5वें चरण से ही सियासी घमासान तेज हो गया है। आखिरी 3 चरण ही लखनऊ की सियासत के सुल्तान का फैसला करेंगे। यही वो 3 चरण हैं जो सत्ता के लिए ताल ठोक रहे सियासी दलों की अग्नि परीक्षा भी लेंगे। देखिए, पांचवें चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 4 चरणों में 231 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। 22 के महासमर में दांव पर अब 172 सीटें हैं। ये 172 सीटें ही अब तय करेंगी कि कौन होगा लखनऊ का सुल्तान। 22 के महासमर में पश्चिम से उठा चुनावी विक्षोभ अवध में पहुंचकर आंधी बन गया है। रूहेलखंड और बुंदेलखंड में सियासत के विक्षोभ का पूरा असर देखने को मिला।
लेकिन चुनाव अब पूरब के दरवाजे पर है। अवध का सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या तो पूरब में संस्कृति का संगम प्रयागराज 5वें चरण में दांव पर है। सियासी दलों ने 5वें चरण में चुनावी प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी है। प्रयागराज में सीएम योगी ने शक्ति प्रदर्शन किया तो अयोध्या में अखिलेश का विजय रथ पहुंचा। जब 27 फरवरी को आप 5वें चरण का मतदान करेंगे, तब तक जो रुझान आएंगे, भारतीय जनता पार्टी 200 यानी बहुमत से कई आगे बढ़ चुकी होगी। और भाइयों बहनों, यही नहीं, छठे और सातवें छठे चरण में तो मेरे यहां चुनाव हो रहा है। 7वें में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। तो फिर एक बार 300 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि अयोध्या भगवान प्रभु श्री राम जी की धरती पर समाजवादी लोग जीतने जा रहे हैं। और जो गर्मी निकाल रहे थे, इस बार अयोध्या के लोग इतना वोट डालेंगे कि गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी। बीएचएल किसने बनाया? एचएल, फुर्सतगंज एयरपोर्ट, ये जो नेशनल हाईवे यहाँ बिछाए गए, ये किसने किया? सत्ता पक्ष विपक्ष में वार पलटवार तेज हो चला है। मुद्दे बदल गए हैं। 22 की बिसात पर 231 सीटों का दांव पूरा हो चुका है। 4 चरण में जनमत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। पहले चरण से चौथे चरण तक नजर डाली जाए तो पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव हुए। 2017 में इन सीटों में बीजेपी 53, एसपी 2, बीएसपी 2 सीटें और आरएलडी 1 सीट जीती थी। दूसरे चरण की 55 सीटों पर बात हो तो 2017 में बीजेपी 38, एसपी 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। तीसरे चरण की 59 सीटों में से बीजेपी 49, एसपी 8, बीएसपी 1 और कांग्रेस 1 सीट जीती थी। वहीं चौथे चरण की 59 सीटों में से बीजेपी 51, एसपी 4, बीएसपी 2, कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव जीती थी। यानी आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले चुनाव में बीजेपी 4 चरण में ही सत्ता की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 4 चरणों की 231 सीटों में से 192 सीटें जीत ली थी। बहुमत के लिए बीजेपी मात्र 11 सीटें दूर थी। ऐसे में बीजेपी के पास 3 चरणों की 172 सीटें अभी बाकी थी। वहीं अवध से उठी राम नाम की आंधी पूरब तक पहुंचते पहुंचते भोले का तांडव बन गई। बीजेपी की आंधी में विपक्ष मानो सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। वही 3 चरणों की 172 सीटें अब भी दांव पर हैं, जहां मोदी मैजिक, बाबा का बुलडोजर और जय श्री राम के साथ बाबा विश्वनाथ का बम बम गूंजेगा। ऐसे में विपक्ष के आगे चुनौती है, कैसे वो भगवा ब्रिगेड को साध पाएगा। इन 3 चरणों की 172 सीटों में से बीजेपी के पास 126 सीटें हैं, लेकिन यह चुनौती 2017 से बिल्कुल उलट है। चुनौती पर गठबंधन के वो साथी हैं जो पिछली बार बीजेपी के साथ थे और अब अलग हैं। ऐसे में 5वें से 7वें चरण तक के चुनाव में अपनी पार्टी बनाकर सियासत करने वाले प्रभावशाली छत्रपों और दल बदल करने वाले कद्दावर नेताओं का भी इम्तिहान होना है। ओपी राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल की पार्टियों की इन 3 चरणों में अग्नि परीक्षा है। राजा भैया के अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, रामाचल राजभर, दारा सिंह चौहान और पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी जैसे दल बदल नेताओं की साख भी जनता की कसौटी पर होगी। ऐसे में क्या जनता एक बार फिर से इन पर भरोसा करेगी? आने वाले 3 चरण में जो नेता चुनाव से पहले तक बीजेपी के साथ सरकार में थे, वो अब समाजवादी साइकिल पर सवार हैं। इन नेताओं के दावे हैं कि क्षेत्र के विकास की बीजेपी सरकार ने अनदेखी की, लेकिन वो इस सवाल के जवाब से अभी दूर हैं कि अगर अनदेखी हो रही थी तो 5 साल तक वो सत्ता का हिस्सा क्यों बने रहे। ऐसे में जनता क्या एक बार फिर दल बदलुओं का साथ देगी या फिर अपना रास्ता खुद तय करेगी? वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपक्ष दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।